So yes, a very good afternoon to all. Good afternoon, sir. We are going to start, Yes, sir. and we are here in the second part in the topic introduction. तो आज हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट. आज हम आगे सीखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें और कैसे एक बढ़िया इंट्रोडक्शन आप किसी को दे सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में आमतौर पे बहुत सारे हेजिटेशन स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, लेकिन इस क्लास के बाद सब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और सब बच्चों को एक मोरल बूस्टर मिलेगा कि हाँ, यस आई कैन डू इट. ओके, इससे पहले के जो लेक्चर्स हमने अटेंड किए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, उनको मैंने सिखाया कि इस प्रकार से ओपनिंग करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है. ठीक है, आज हम हॉबीज से आगे इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. हॉबीज का इससे पहले मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को. तो बच्चों, हॉबीज में लिखना है आई लाइक टू प्ले. आई लाइक टू प्ले. ठीक है, अब किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो क्रिकेट लिख सकता है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो वो बैडमिंटन लिख सकता है. जो आपकी चॉइस है वैसे ही आप उसको लिख सकते हैं, एज पर योर चॉइस. ओके, इट डिपेंड ऑन यू, ये आप पे निर्भर करता है. क्लियर है? आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हॉबीज के अंदर. जहाँ तक मेरी हॉबीज की बात है तो आई लाइक टू प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स. आई लाइक टू लिसन ओल्ड सॉन्ग्स और क्लासिकल सॉन्ग्स. ठीक है, ओके. Yes, sir. रीड बुक्स, टू रीड बुक्स, to read books. Okay, and further on, to read books, to sing songs, to sing songs, and to do hard work. In my garden. So हर एक स्टूडेंट की अलग अलग हॉबीज होती हैं, हर एक का वर्किंग स्टाइल अलग है, हर एक बच्चे की पसंद और उसकी चॉइस अलग अलग होती है. क्लियर है? तो कुछ ऑप्शंस में मैंने आपको लाइनें दी हैं, इन लाइनों का आपको यूज करना है, इन लाइन्स का अपनी इंट्रोडक्शन में. क्लियर है? हॉबीज के बाद अब मैंने आपको बताया था कि आपकी की स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, तो की स्ट्रेंथ में आपको लिखना है आई बिलीव इन हार्ड वर्क. आई बिलीव इन हार्ड वर्क. आई बिलीव इन हार्ड वर्क. उसके बाद I believe in hard work. उसके बाद I am a young and diligent person. I'm a young and diligent person. ठीक है, I believe in
वर्क, क्लियर है? I believe in teamwork, comment, ठीक है? आप ये सब लिखेंगे I believe in teamwork यहाँ पे, ओके? मैं मेहनत करने में यकीन रखता हूँ और मैं एक यंग यानी जवान और बहुत ही दिलिजेंट परिश्रमी व्यक्ति हूँ और मेरा विश्वास है इसमें टीम के रूप में काम करने का, ठीक है? मैं विश्वास रखता हूँ टीम वर्क में, क्लियर है? ये आपकी की स्ट्रेंथ है, इज दैट क्लियर? अब है योर गोल एंड एम्बिशंस इन योर लाइफ। सो आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है? सब बच्चों का अलग अलग गोल है, सब बच्चों का अलग अलग एम होता है, तो यस या नो? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, सबके लाइफ के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे हम गोल और एम को कैसे डिफाइन करें? I thought to join Indian Air Force अब देखिए सबका अलग अलग एम्बिशंस है, अलग अलग गोल है, ठीक है? अलग अलग गोल है, अलग अलग एम्बिशंस हैं, ओके? वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और वैसे ही लाइंस में आपको बता देता हूं जो आपके काम आने वाली है और जो आपके करियर से रिलेटेड है। सो फर्स्ट यू व्हाट यू वांट टू बिकम, और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सब ध्यान रखें, आपको सिचुएशन के बेस्ड ही कोई लाइनें कोरिलेट करनी है। अभी देखिए मैं आपके सामने एक लाइव डेमो दे रहा हूँ, ऑन कैमरा आपको सिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमें हमारे करियर के गोल्स और एम्स को यहाँ पे किसी के सामने प्रेजेंट करना है। So I hope to join Indian Army. You want to join Indian Army? Okay. It's your final choice. It's your final determination. Okay, you have committed your life to Indian Army. Okay, you want to devote yourself to Indian Army. Okay. So congratulations, and I must advise to you that you should work hard in your career to join Indian Army. Okay. So I thought to join Indian Army. इंडियन एयरफोर्स की जगह यहाँ इंडियन आर्मी आ सकता है, तो आपके लिए लाइनें क्या रहेंगी आगे? क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन आर्मी? बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री, बिकॉज आई वांट टू, अब आगे आप लाइन लिख लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री, बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री, ठीक है? I want to serve my country and its people हाँ, मैं आर्मी में केवल पैसे के लिए ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो हर एक फील्ड में है, मैं अपने देश की और देश के लोगों की क्या करना चाहता हूँ? सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? Okay, so therefore इसी कारण I really work hard, ठीक है? I really work hard for my physical standard
for my physical standard, क्योंकि आपको पता ही है आर्मी ज्वाइन करने के लिए किस टाइप के फिजिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होते हैं, यस या नो? तो आई वांट टू really work hard. I want to work hard means I really work hard for my physical standard or for physical fitness, ठीक है? As well as I prepare myself, as well as I prepare myself, as well as I prepare myself for the test, हाँ भाई, और साथ के साथ किसकी तैयारी कर रहा हूँ? टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आर्मी को ज्वाइन करने से पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने के साथ साथ कहाँ से गुजरना पड़ता है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना पड़ता है, वहाँ से आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये आपके लिए था। जितने भी व्यूवर्स हैं वो अंडरस्टूड करें इन लाइनों को। ये सिचुएशन बेस्ड लाइनें होनी चाहिए जो आपके एम और आपके करियर को यूज टू हो लाइनिंग और फिट बैटिंग। यस, ओके। सो आई वांट टू बिकम बिजनेसमैन इन माय लाइफ, ठीक है? आई वांट टू बिकम बिजनेसमैन इन लाइफ। I want to become businessman in my life, ठीक है? Okay, I want to earn too much money and respect. I want to earn too much money and respect in my life. हाँ भाई, मेरा मकसद क्या है? बिजनेस में पैसा कमाने के साथ साथ एक अच्छा नाम व शोहरत हासिल करना भी है। सो आई वांट टू अर्न मनी, मैं पैसा भी कमाना चाहता हूँ और साथ ही साथ इज्जत भी कमाना चाहता हूँ, रेस्पेक्ट भी कमाना चाहता हूँ। आई वांट टू अर्न टू मच मनी, मैं बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहता हूँ एंड अर्न रेस्पेक्ट फॉर मी, और अपने लिए क्या चाहता हूँ? इज्जत भी चाहता हूँ। ये मेरा लाइफ का एम है और ऑब्जेक्टिव। यस, ओके। आई वांट टू ज्वाइन, सो आई थॉट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है? एंड आई वांट टू सर्व माय कंट्री एंड इट्स पीपल, ठीक है? एंड आई वांट टू फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है? आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, आई वांट टू फ्लाई हाई इन द स्काई। मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, ठीक है? एयरफोर्स में तो ऑफकोर्स उड़ने का मौका मिलता है। आई वांट टू फ्लाई हाई इन द स्काई। इज दैट क्लियर? आई रियली वर्क हार्ड फॉर माय फिजिकल स्टैंडर्ड एज वेल एज आई प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर टेस्ट। ये लाइन आपको भी शूट करेंगे। यस, ओके। तो एज इट इज लाइनें आपको शूट करेंगी, ठीक है? एज इट इज। यस, yes. What do you want to become in your career? What do you want to become in your career? Any ambition from your side? Any goal and objective in your career? Yes. What's about your army? So these lines suit to your career. सो जितने भी व्यूअर्स हैं ये सबको क्लियर हो चुका है। ओके, सब स्टूडेंट्स को अब आगे हम इसका कंक्लूजन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कंक्लूजन। सो कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है? अंत में आखिर में कुछ लाइनें आपके लिए लिख रहा हूँ जो आपको कंक्लूजन करेंगी। सो ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन क्या होगा? लास्ट में है एट लास्ट
before I rest my voice, at last, before I rest my voice, I would like to thank everyone. 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 I would like to thank everyone to listen me. I would like to thank everyone to listen me with the core of my heart. With the core of my heart. That's all about me. That's all about me at the same time. That's all about me at the same time. Yes, thanks everyone. Yes, thanks everyone. Thank you very much. Thank you very much. So at last, before I rest my voice, I would like to pay thanks to pay. I would like to pay. यहाँ पे pay लिख लीजिए. I would like to pay thanks everyone to listen me with the core of my heart. That's all about me at the same time. Yes, thanks everyone. Thank you very much. So that's all about your introductions. Yes, students. Yes, sir. ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो था, बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर था। जितने भी मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन सब की पर्सनालिटी को चार चांद लगाएगा। लेकिन इसके लिए आप सभी बच्चे मेहनत करें। जो मैंने आपको आउटलाइंस दी हैं, जो मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, कुछ लाइनें आपके साथ शेयर की हैं, वो बच्चे उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, फ्लुएंसी रखें लैंग्वेज के अंदर, रिपीटेशन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ आपका सिटिंग या फिर स्टैंडिंग पोस्चर जो है, बेसिकली आप इंट्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए स्टैंडिंग पोस्चर में रहेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर में रहेंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बिफोर बिगनिंग मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हमें 3 मेन टिप्स फॉलो करनी है इंट्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए। और उसमें सबसे फर्स्ट ही यही थी कि स्टैंडिंग जो पोस्चर है, स्टैंडिंग जो पोजीशन है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और आप अपने फेस को अच्छे से वर्ड्स के साथ एक्सप्रेशन दे सकें और अपने हाथों को अच्छे से आप वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस कर सकें। यानी वर्ड्स को अपने हाथों से अच्छे से एक्सप्रेस करना है, अपने फेस से अपने वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना है। क्लियर है? लैंग्वेज के ऊपर फ्लुएंसी रखनी है ताकि एक बेहतर इंट्रोडक्शन आप दे सकें। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फिलहाल इस क्लास में इतना ही। Just thanks to join me and don't forget to like, share and subscribe KSL English.